हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सिया और वेदा की लव स्टोरी, जिसका नाम है सेल्फलेस लव। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। आपने पिछले पार्ट में क्या सुना था वो तो आप सबको पता ही होगा। अगर नहीं सुना तो पहले जाकर उसे सुनिए। माफ़ करना दोस्तों, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ तो आपके लिए स्टोरी अपलोड नहीं कर पा रही, लेकिन जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगी और रोज स्टोरी अपलोड कर दूंगी। चलिए अब हम आगे सुनते हैं। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि सिया आरती को कॉल कर रही थी। तभी आरती कॉल पिक करती है, तो उसने जैसा सोचा था वैसा ही होता है। वो कॉल सिया का ही था। अब आरती वेदा के सामने तो ज्यादा कुछ बात नहीं कर सकती थी, इसलिए वो कुछ नहीं सुनाई दे रहा ऐसा नाटक करते हैं और फिर दरवाजे की ओर चली जाती है। वहां जाने के बाद वो आराम से सिया को कहती है, हाँ वही। तभी सिया कहती है, क्या हुआ? अब आवाज आ रही है ना? आरती कहती है, हाँ आवाज तो आ रही थी, लेकिन मेरे सब दोस्त वहीं पर थे, इसलिए मैं थोड़ी दूर आई हूँ। बताइए क्या काम है? सिया कहती है, ये मेरा नंबर है और आप मुझे वेदा के नंबर भेज दो। आरती कहती है, अभी नहीं, बाद में, क्योंकि मैं वेदा की दोस्त हूँ और मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। उसके बाद अगर आप चाहें तो ही मैं उसके नंबर आपको दे सकती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो आपकी वजह से हर्ट हो जाए और आप भी उसकी वजह से हर्ट ना हो। तभी सिया ने कहा, मैं उसे हर्ट नहीं करूंगी, प्लीज, मुझे उससे बात करनी है, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। तभी आरती स्माइल करते हुए कहती है, हाँ हाँ, मुझे भी नंबर देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी पता है कि आप उससे बात करना चाहती हैं, लेकिन थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आग तो दोनों तरफ से लगी है, तो हम क्यों बीच में आएंगे? और हाँ, इंतजार का फल भी मीठा ही होता है, ये तो आपने सुना ही होगा। सो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और हाँ, एक बात और, कुछ भी हो जाए, झगड़ा करके भी वेदा से बात करने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि वो इस वक्त गुस्से में है और नाराज है। लेकिन ये भी सच है कि वो आपको बहुत पसंद करती है और शायद प्यार भी करती है। तो सामने से कोई आवाज नहीं आती। फिर आरती कहती है, मैं नंबर भेज रही हूँ, लेकिन आज शाम तक उसे कॉल मत करना, क्योंकि वो हमारे साथी है, तो वो आपसे शायद अच्छे से बात ना करे। और रात को 10 बजे के बाद कॉल मत करना, वरना आप बात करोगे तो वो नींद में ठीक से आपको जवाब भी नहीं देगी। और इतना कह के आरती वेदा के नंबर सिया को भेजते हुए कहती है, ये है हमारे वेद ब्रू के नंबर, मैंने अभी आपको भेज दिए हैं, और अगर कोई और मदद चाहिए तो आप मुझे कॉल कर देना। और फिर बाय कहकर आरती कॉल रख देती है। सिया वेदा के नंबर मिल गए, इसलिए वो बहुत ही खुश थी। तभी स्तुति उसे देखकर कहती है, सिया तू इतनी खुश क्यों दिख रही है? तभी अवनी कहती है, लगता है शायद मैडम को नंबर मिल गए हैं, अब तो हमें भी भूल जाएगी। सिया कहती है, क्या तुम लोग भी ना? सब उसकी तरफ देखते हैं तो सिया थोड़ा शर्मा जाती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ नंबर मिल गया, लेकिन मैं उसे कॉल नहीं कर सकती। अवनी पूछती है, ऐसा क्यों? सिया कहती है, सब लोग ट्रेन में एक साथ हैं, और अगर मैंने अभी कॉल किया तो उसे पता चल जाएगा कि आरती के पास से ही मैंने नंबर लिया है, और वो उस पर भी शायद गुस्सा हो, और फिर सब लोग साथ हैं तो ठीक से वो बात भी ना करें।
इसलिए मैं उसे बाद में कॉल करूँगी। फिर कहती है, तुम लोग एक काम करो, उसके बारे में कुछ पता लगाते हैं, चलो। उसका फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी सब चेक करते हैं। तभी नम्रता कहती है, मुझे उसके नंबर दो, इन सब में बहुत ही एक्सपर्ट हूँ। फिर वो फेसबुक और इंस्टाग्राम में देखती है तो उसे कहीं भी वेदा के बारे में पता नहीं चलता। वो निराश होकर कहती है, इसमें वो कहीं पर भी नहीं है यार, शायद उसने दूसरे नाम से आईडी बनाई हो। फिर सिया आरती को मैसेज करके वेदा की फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी शेयर करने को कहती है। यहाँ आरती मैसेज देखकर थोड़ी देर बाद उसे रिप्लाई करती है कि वो ना ही फेसबुक चलाती है और ना ही इंस्टाग्राम। मुझे लगा ही था कि आप लोग उसके बारे में जानने के लिए कुछ तो जरूर करोगे, लेकिन सच बात यही है। अगर आप उसे सच में जानना चाहती हैं तो वेदा से आमने सामने बैठकर बात कीजिए। वो सब अपने बारे में बताएगी, लेकिन इसके लिए आपको उससे बात करनी होगी और बिना जज किए आपको उसकी बातें सुननी होगी। अगर उसे पता चला कि आप उसे जज करने के लिए ही ये सब पूछ रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं कहेगी। आप उसे सोशल मीडिया पे नहीं, असल जिंदगी में अच्छे से सुनना और समझना। सिया ये मैसेज पढ़कर शौक ही रह जाती है। आजकल के लोग फेसबुक और इंस्टा के सिवा रह नहीं सकते। और एक ये है, युवती सिया के फेस को देखकर कहती है, अब क्या हुआ तुझे? तभी सिया जो मैसेज आया था वो उसे दिखाती है और फिर सबको पढ़कर सुनाती है। सब लोग ऐसे ही शौक होते हैं। तभी स्नेहा मजाक में कहती है, सिया तेरी वाली तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। अब तू ही बता, अगर हमें उसका कांटेक्ट करना हो तो सिर्फ कॉल ही करना होगा। क्या बात है यार, अब तेरा क्या होगा? सिया कहती है, हाँ तो ये अच्छी बात है ना, मुझे भी टाइम मिलेगा उससे जानने का। आजकल की तरह हम दोनों का प्यार एक फैशन बन के तो नहीं रहेगा ना, सिर्फ फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पे तो नहीं रहेगा ना। अवनी कहती है, अभी से उसकी साइड लेने लगी हो, देख लेना कहीं महंगा ना पड़ जाए। सिया मुस्कुराते हुए कहती है, क्या यार तुम लोग भी ना। तभी नम्रता कहती है, अब तो उसकी तरह ही बोलने लगी हो। क्या यार तुम लोग भी ना। यह कहकर वो सब लोग हंसने लगते हैं। सिया कहती है, ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। फिर कहती है, यार अब कोई अच्छा सा सॉन्ग प्ले करो ना, मुझे आना चाहिए। तभी अवनी कहती है, 2 दिन के बाद आज तुझे ऐसे खुश देखकर ना हम लोग भी बहुत खुश हैं। सब अवनी की बात पर एग्री करते हैं और हंसी मजाक करते करते ऐसे ही जा रहे होते हैं। कुछ घंटों सफर करने के बाद वो लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। यहाँ वेदा और उसके दोस्त भी हंसी मजाक करते करते अपने घर पहुंच जाते हैं। वेदा जब अपने घर पहुंचती है तो उसके मम्मी पापा उसे देखकर उसे पूछने लगते हैं कि उसे सर पर कैसे चोट लग गई। वेदा उसे बताती है कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी और फिर वो अपने दादा दादी के पास जाकर बातें करने लगती है। यहाँ सिया के दोस्त भी अपने अपने घर चले जाते हैं। अवनी का घर दूर होने की वजह से वो सिया के घर पे ही रुक जाती है। ये लोग घर पहुंचने के बाद फ्रेश होकर सीधा खाना खाने बैठ जाते हैं। अवनी सिया और उसके फैमिली के साथ ही खाना खाने बैठती है। तभी सिया के पापा उन दोनों को उसकी ट्रिप के बारे में पूछते हैं। अवनी कहती है, अंकल हमारी ट्रिप तो बहुत ही अच्छे से गई, बहुत मजा आया। ऐसी ट्रिप हमने पहली बार की और हमें बहुत ही मजा आया। और शायद मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ऐसी ट्रिप हमने कभी नहीं की होगी, है ना सिया? सिया भी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ पापा, बहुत मजा आ गया और हमने मस्ती भी बहुत की। मैं आप लोगों को सारी तस्वीरें खाने के बाद दिखाती हूँ। ये वो इतनी एक्साइटमेंट में कहती है
कि वो भूल ही जाती है कि वो थकी हुई भी है। सिया की मम्मी कहती है, बेटा आज तुम आराम कर लो, हम कल देख लेंगे। सिया कहती है, ठीक है मम्मा। खाना खाने के बाद सिया और अवनी अपने रूम में जाते हैं। रूम में आने के बाद अवनी कहती है, क्या बात है, आज तो कोई थका हुआ नहीं दिख रहा। ये किसका असर है, बताओ तो जरा मुझे। सिया मुस्कुराती है और कहती है, तू क्या सुनना चाहती है। हाँ, उसका नंबर तो मिल गया है, लेकिन क्या करूं, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। अवनी उसे सवाल भरी नजरों से देख रही थी। तभी सिया कहती है, यार कैसे उससे बात करूं, यही समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि 10 बजने के बाद तो वो सो जाती है और मैं 10 बजने से पहले कभी फ्री नहीं होती। इतना कह के वो थोड़ी उदास हो जाती है। अवनी कहती है, उदास मत हो, दिन में कॉल कर लेना। फिर कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन मैसेज तो कर सकती हो ना। सिया खुश हो जाती है और कहती है, ये सही है, अभी कर दे। तभी अवनी कहती है, देख तू इतनी ज्यादा एक्साइट मत हो, वरना वो बात ही नहीं करेगी। मैंने आज तक किसी को तेरे जितना एक्साइटेड नहीं देखा। नंबर मिला नहीं कि कॉल करना है। सिया कहती है, मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। अवनी उसे रोकते हुए कहती है, अभी मत कर यार, वो सो गई होगी। तभी सिया उसे कहती है, नहीं यार, ये एक बार तो कॉल करने देना। उससे गुस्सा दिलाने में मुझे बहुत मजा आता है यार। अवनी उसे देखकर हंसते हुए कहती है, अभी तो वो तुझसे गुस्सा ही है, फिर भी तू उसे अभी कॉल करना चाहती है। देख, अगर वो नाराज हो जाए तो फिर मेरे पास मत आना। सिया कहती है, नहीं, आज तो मैं उसे टीज करके ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार जब प्यार हो जाए तो ऐसा ही होता है दोस्तों, कुछ और दिखता ही नहीं है। और यही हाल यहाँ सिया का भी था। वो वेदा से बात करने के लिए बहुत एक्साइट थी। अवनी की बात ना सुनते हुए तुरंत ही वेदा को कॉल लगाती। लेकिन यहाँ वेदा तो सो गई थी, उसे तो बहुत नींद आ रही थी। यहाँ फोन साइलेंट करके सो जाती है। यहाँ सिया सोचती है, वो सुबह उठकर कॉल जरूर करेगी, अभी शायद सो गई होगी, इसलिए कोई आवाज नहीं आ रही। अवनी हंसते हुए कहती है, क्या हुआ, मैंने कहा था ना वो सो गई होगी। लेकिन मैडम को तो किसी की बात सुननी ही कहाँ होती है। सिया कहती है, क्या तू भी ना, आज वो थकान की वजह से शायद सो गई होगी, कल वो मुझे सामने से कॉल करेगी, देख लेना तू। अवनी कहती है, ठीक है, अब हम भी सो जाए। देख यार, मैं तो बहुत थक गई हूँ, लेकिन लगता है कि तू नहीं थकी। सिया उसके सामने थोड़ा गुस्से से देखती है और कहती है, मैं भी थक गई हूँ, मैं भी इंसान हूँ यार, रोबोट नहीं। अवनी उसे गुड नाइट कह के हंसते हुए सो जाती है। सिया भी गुड नाइट कह के सो जाती है। वेदा दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ जाती है, क्योंकि उसे ऑफिस भी तो जाना था। इसलिए वो अपना सारा सामान पैक करती है और फिर ऑफिस के लिए निकल जाती है। यहाँ सिया को दूसरे दिन उठते ही उसे वेदा का ख्याल आता है। वो सोचती है, इस वक्त कॉल करूँ या फिर नहीं। फिर वो सोचती है, मैं पहले उसके दोस्त से उसके बारे में सब जान लेती हूँ, फिर उससे बात कैसे करनी है वो पता चल जाए तो बात अच्छे से हो पाएगी। यह सोचकर वो अपना फोन रखती है और फ्रेश होने चली जाती है। शावर लेने के बाद ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चली जाती है और अपने काम में ही व्यस्त हो जाती है। यहाँ वेदा भी अपने ऑफिस पहुंचती है और वो भी अपना काम करने लग जाती है। ऐसे ही 2 से 3 दिन निकल जाते हैं। फिर एक दिन शिया जब शाम को घर आती है तो वेदा की दोस्त आरती को कॉल करती है।
और वेदा के बारे में कुछ बताने को कहती है। आरती सिया को उसके बारे में सब कुछ बताती है और कहती है, ये बात आप प्लीज वेदा को मत बताना, वरना उसे पता चलेगा तो वो मुझसे बात नहीं करेगी। फिर कहती है, एक बात और, देखिए आप कभी उसे हर्ट मत करना, क्योंकि वो जिस व्यक्ति के साथ एक बार घुल मिल जाती है ना, तो फिर उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। वो हर तरह से आपकी मदद के लिए तैयार ही रहेगी। उसके सबसे बड़ी खासियत ही यही, जो उसकी ओर सबको आकर्षित करती है। और अगर कोई उससे झूठ बोले और उसे धोखा दे, तो बात करने की बात तो दूर रही, उसके सामने कभी देखती भी नहीं है। और फिर कहती है, अब ज्यादा टेंशन मत लो, वो आपको माफ कर देगी। और हाँ, एक बात और, वेदा आपको बहुत पहले से ही जानती है। आप उसे कॉल करो और थोड़ा आराम से बात करना। आप उसे जो भी सवाल करेंगे वो आपको सब बताएगी, अगर आप उसका भरोसा कभी ना तोड़े तो ही। चाहे कैसे भी हालत क्यों ना हो, वो एकदम बिंदास है। बस आप उससे अच्छे से बात करना। अब आप उससे बात कीजिए, वो एकदम ही बिंदास है। ये जानने के लिए तो आपको उससे बात करनी पड़ेगी। आप उससे जब बात करेगी तब आपको खुद ही पता चल जाएगा। सिया उसे थैंक्स कहती है और फिर कॉल कट कर देती है और सोचने लगती है, क्या वो इतनी अच्छी है? मुझे तो उसे देखकर लगता ही नहीं था कि वो इतनी अच्छी भी हो सकती है। उसे देखकर तो यही लगता था कि वो बहुत ही खड़ूस होगी और वो मुझसे कभी बात नहीं करेगी। क्या यार, मैं भी ना उसके बारे में क्या ही सोच रही थी। अब तो मुझे उसके बारे में खुद ही उससे ही जानना है। लेकिन कैसे? वो अपनी आंखें बंद करती है और भगवान से प्रार्थना करती है, प्लीज भगवान, आप कुछ ऐसा करो कि वो मुझे माफ कर दे और मुझसे ठीक से बात करे। थोड़ी देर वो कुछ सोचती है और फिर वेदा को कॉल लगाती है। वेदा तो अपने काम में बिजी थी। वो देखती है कि कोई अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, इसलिए वो कॉल पिक नहीं करती। फिर वो सोचती है, अगर कोई काम के रिलेटेड कॉल हुआ तो। यह सोचकर वो कॉल पिक कर लेती है और कहती है, हेलो, कौन? उसकी यह आवाज सुनकर सिया थोड़ी देर कुछ बोल ही नहीं पाती, क्योंकि उसने वेदा की आवाज कितने दिनों से नहीं सुनी थी। वेदा की आवाज सुनकर सिया कुछ देर तक बोल ही नहीं पाती, क्योंकि सिया जब उसकी आवाज सुनती है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी वेदा फिर से कहती है, हेलो, आप कौन? तभी सिया अपने होश में आती है और कहती है, वो मैं। उसने इतना कहा ही था कि वेदा कहती है, हाँ वो तो मुझे भी पता है कि आप बोल रहे हो, लेकिन क्या मैं आपको जानती हूँ? तभी सिया कहती है, हाँ, अच्छी तरह से। इतना कह के वो थोड़ी देर चुप रहती है और फिर कहती है, सिया। उसने इतना बोला ही था कि यहाँ वेदा एकदम चुप हो जाती है और सोचने लगती है, वो मुझे क्यों ही कॉल करेगी? शायद मैंने कुछ और सुना, इसलिए वो दूसरी बार कहती है, आप कौन? मुझे ठीक से सुना ही नहीं दिया। तभी सिया कहती है, मैं सिया बोल रही हूँ। वेदा कहती है, मैं अभी ऑफिस में हूँ, थोड़ा काम है, बाद में कॉल करती हूँ। इतना कह के वो कॉल रख देती है। फिर खुद के ही दिल पे हाथ रख कर कहती है, यार, धड़कते धड़कते बाहर मत आ जाना प्लीज।
फिर वो खुद को शांत करती है और अपने काम में बिजी हो जाती है। यहाँ सिया सोच रही होती है, क्या वो मुझे इग्नोर कर रही है या फिर अभी भी नाराज है मुझसे? क्या वो मुझे कॉल करेगी? ऐसे कई सारे सवाल उसके मन में चल रहे थे। तभी उसे अवनी का कॉल आता है, तो सिया उसे सारी बातें बताती है। आज के लिए इतना ही। ये तो हमें अगले पार्ट में ही पता चलेगा, वेदा सिया को कॉल करती है या फिर नहीं। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।